नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म के मार्ग दिखाया, ज्ञान की रास्ता दिखाया, उन मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को महापाप के बारे में बताने वाले हैं। भूल से भी मत करिएगा, ये महापाप बड़ा है, खतरनाक है। ये महापाप क्या है, खतरा क्या है, करने से क्या होता है, कैसे होता है और कौन सा है, ये सब इसमें बताने वाले हैं। ये महापाप 5 है, 5 होता है महापाप। ये महापाप को पाप नहीं, हम वचन बोल रहे हैं महापाप, मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत महान, महान नहीं मैं कहेंगे तो बहुत बड़ा। ये महापाप होता है 5। जो कोई अगर इस पंच महापाप से अगर एक भी करता है तो, एक भी करता है तो वो महापाप का भागी बनता है, और उस महापाप को करने के बाद उसको एक कल्प दुख भोगना पड़ता है। कितना? एक कल्प। एक कल्प मतलब एक कल्प दुख भोगना पड़ता है, मतलब वो नरक में जाकर के एक कल्प तक उसको नरक में दुख भोगना पड़ता है। एक कल्प नरक में दुख भोगना मतलब आपको छोटा मोटा लग रहा है। कोई कोई लोग कहते हैं कि क्या नरक नहीं है, दुख नहीं है, नरक नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बोलते हैं। आप जरा सोचिए कि मनुष्य लोक में, अभी समाज में ही देखिए, कोई अगर किसी को मर्डर करता है तो, किसी का, या बलात्कार करता है तो, या डकैती करता है तो, लूट लेता है तो, उन लोगों को दंड मिलता है कि नहीं? पुलिस पकड़ करके लेकर जाता है। लेकर के जाने के बाद अगर जो मर्डर किया है ऐसा तो कि उन लोगों का ज़्यादा केसेस है, उन लोगों को दंड मिलता है, अदालत में सज़ा मिलती है। कभी कभी उम्र कैद होता है, कभी कभी फांसी की सज़ा मिलती है। ऐसा ऐसा अलग अलग मिलता है उन लोगों को दंड। क्यों? क्या किया वो समाज में? गलती किया। सोचिए तो ज़रा, मनुष्य लोक में, इसी लोक में गलती करने पर वैसे सज़ा मिलती है तो कर्म, जो कोई पाप कर्म करता है तो परलोक में उसको कैसी सज़ा मिलती होगी, कैसी सज़ा मिलती होगी, लेकिन ज़रूर मिलती है, ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक है, ये नरक जो जगह है। और एक कल्प दुख भोगना पड़ता है, मतलब आप लोग को एक कल्प तो सुन रहे हैं परंतु समझ में नहीं आ रहा होगा। एक कल्प मतलब वेरी अनलिमिटेड टाइम, बहुत लंबा समय है एक कल्प। कितना होता है एक कल्प, हम लोग ज़रा देखेंगे। एक बार भगवान बुद्ध जी से एक भिक्षु, एक भंते जी पूछते हैं कि भगवान, कल्प कल्प कहते हैं, ये कल्प कितना लंबा होता है? बताएं, बताना मुश्किल है, गिनकर कहना मुश्किल है, इतना लंबा होता है। भगवान कोई उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल बताइए, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? एग्जाम्पल में कहते हैं, 2 एग्जाम्पल बताते हैं अलग अलग जगहों पर। तो कभी कभी हम प्रवचन में ये बताने से कोई कोई लोग कहते हैं कमेंट पे, नहीं ये उदाहरण बताएं। क्या है कि आजकल का लोगों को सही से ज्ञान मालूम नहीं है, पूरा कंप्लीट ज्ञान भगवान बुद्ध का मालूम नहीं है, तो उन लोगों को वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए एक चीज़ है, किसी को अल्प ज्ञान है वो खतरा होता है, खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हम आज क्या करेंगे, दोनों उदाहरण बता देंगे, जो दोनों बताएं तो किसी को कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि 10 किलोमीटर, एक योजन मतलब 10 किलोमीटर ऊंचा, 10 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक काला पत्थर है। अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही पत्थर है, बिल्कुल काला पत्थर है। एक आदमी 100 साल में एक बार बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा से, रुमाल से, उसी समय कांसे का वस्त्र कहा जाता था, 100 साल में एक बार पोंछ देता है पूरा पत्थर को, 10 किलोमीटर ऊंचा। फिर 100 साल जाता, फिर पोंछता, फिर 100 साल जाता, फिर पोंछता। भगवान बुद्ध जी बताएं, पोंछने से
जैसे खत्म हो जाएगा, एक समय आता है वो पूरा पत्थर खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध बताएं उससे भी ज़्यादा एक कल्प होता है, उससे भी ज़्यादा। सोचिए तो कितना बड़ा समय है ये कल्प, कितना दुख मिलता होगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ज़रा सोचिए तो आप लोग कि आपका घर में टाइल्स मार्बल कुछ होगा, हमेशा पोछा लगाते हैं ना, हमेशा क्लीन करते हैं कि नहीं? कितना क्लीन करते हैं, कितना क्लीन करते हैं। 5 साल 10 साल जाएगा तब भी लगता है वैसे कि वैसे ही, सुबह दिन शाम क्लीन करने के बावजूद भी। टॉयलेट में टाइल्स होता है, बाथरूम में टाइल्स होता है, हमेशा साफ़ करते हैं, कितने साल चल जाता है फिर भी वैसे के वैसे ही लगता है। अरे ये तो टाइल्स है, वो कहाँ ब्लैक पत्थर, काला पत्थर 100 साल में एक बार पोंछता। कब समय आएगा जब पूरा ख़त्म होगा? बहुत ज़्यादा सोच से परे। भगवान बुद्ध बताएं जो ये महापाप करता है उसको उतना समय तक नरक में दुख भोगना पड़ता है। सोचिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है समय, एक कल्प। और भगवान बुद्ध जी और एक उदाहरण बताते हैं, वो भी बता देंगे आप लोगों को। 10 किलोमीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा एक डब्बा है लोहा का बक्सा, उसे वो बक्सा पूरा सरसों की दाना से भरा हुआ है, सरसों का दाना पूरा भरा हुआ है। 100 साल में एक आदमी एक सरसों का दाना निकालता है, फिर 100 साल जाता है, फिर एक सरसों का दाना निकालता है। कब समय आएगा जब वो 10 किलोमीटर ऊंचा बक्सा का सारा सरसों का दाना खत्म होगा? सोचिए तो, एक छोटा सा डब्बा नहीं, 10 किलोमीटर, कितना लंबा समय है। भगवान बुद्धि बताएं पूरा सरसों का दाना खत्म हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा लगता है एक कल्प खत्म होने में। तो जो ये महापाप करता है उसको एक कल्प नरक में जाना पड़ता है। सोचिए कितना लंबा समय है। जो कोई ये महापाप कर लिया तो कर दिया तो उसका प्रायश्चित असंभव है। वो कितना भी पुण्य क्यों ना करे, वो हिमालय पर्वत जैसा क्यों ना दान दे दे, सागर का पानी जैसा क्यों ना दान दे, धरती का मिट्टी जैसा क्यों ना दान दे, परंतु उसको मरने के बाद नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। सोचिए तो, मतलब ये कितना बड़ा पाप है। आखिर क्या है ये महापाप, क्या है ये महापाप जिसको, जो ये करने के बाद धरती जैसा दान देने से भी नहीं बच सकता है नरक में जाने से? आखिर क्या है? बहुत खतरा है ये महापाप। 5 है। हमारे मुगल लानबंती जो आप लोग सुने होंगे, इस बुद्ध शासन में रिद्धि सिद्धि में अग्र थे, चमत्कार दिखाने में अग्र थे, केवल भगवान बुद्ध को छोड़कर। उनसे भी एक बार बहुत पहले पूर्व जन्मों में एक बार ये महापाप हो जाता, उस पाप का फल के फलस्वरूप मरने के बाद नरक में भी जाते हैं, नरक में पूरा आयु दुख भी भोगते हैं, परंतु उस पाप का फल अंतिम जन्म में भी मिल जाता है और बहुत दुखदायी मृत्यु होता है उनका, उतना चमत्कार युक्त होने के बावजूद भी। आपको वो घटना हम आगे बताएंगे इसी में विस्तार से कि कैसे होता है और क्या होता है वो पाप। तभी हम बताएंगे आखिर वो 5 महापाप क्या है, क्या है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है वो महापाप है। पहला है, जो कोई व्यक्ति अपनी माँ की हत्या करता है, अपनी माँ की हत्या करता है तो वो महापाप का भागीदार बनता है। जो कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या करता है तो वो महापाप का भागीदार बनता है। छोटा मोटा पाप नहीं, महापाप। सामान्य कोई आदमी को मारने से या जानवर को मारने से पाप मिलता है, उसको महापाप नहीं कहते हैं। माँ पिताजी को मारेंगे तो महापाप का भागीदार बनता है। तीसरा क्या है, अरहंत की हत्या। अरहंत भिक्षु की अगर जो कोई हत्या करता है तो वो भी महापाप की भागीदार होता है। वर्तमान में अरहंत नहीं है, अरहंत लोग नहीं है, इसलिए ये तो आजकल लोगों से हो नहीं सकता। कोई कोई लोग कहते हैं कि अरहंत है, परंतु अभी अरहंत नहीं है, क्योंकि बुद्ध शासन भगवान बुद्ध बताए थे कि केवल 500 साल तक ही मार्गफल लाभी लोग प्राप्त, मार्गफल लाभी उत्पन्न होंगे भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद। तो अभी 500 नहीं, अभी 2000 से ज़्यादा हो गया, 2600 चल रहा है, 2500 या 500 2550 ऐसा कुछ चल रहा है।
तो ये मार्ग फल वाले ही हैं, अरहंत लोग अभी नहीं है दुनिया में। तो अगर जो कोई अरहंत की हत्या करता है तो महापाप का भागीदार बनता है। चौथा, जो कोई संघ भेद करता है, तो भिक्षु संघ में भेद करता है तो महापाप का भागीदार बनता है। जो कोई भिक्षु संघ में भेद करता है तो एक कल्प तक उसको नरक में जाना पड़ता है। लेकिन भगवान बुद्ध बताए हैं कि जो कोई विदा हुआ भिक्षु संघ को मिलाता है तो एक कल्प तक उसको स्वर्ग में, सुगति में सुख मिलता है। पांचवा क्या है? पांचवा है, जो कोई दुष्ट मन से, क्रोधित मन से भगवान बुद्ध जी के शरीर से खून बहाता है तो वो भी महापाप का भागीदार बनता। एक आदमी था जो भगवान बुद्ध जी का शरीर से खून बहाता उस समय, जानते हो कौन था? देवदत्त। देवदत्त को मन में क्या आता है? वैर, कि हम भगवान बुद्ध को मार के बुद्ध बनेंगे। राजगीर में गिज्जेकुट पर्वत पर चढ़ करके एक पत्थर गिरा देता भगवान बुद्ध के ऊपर, परंतु भगवान बुद्ध को ऐसे कोई मार नहीं सकता। नीचे से और एक पत्थर अपने आप प्रकट होता है, पहाड़ से निकलता, ऊपर वाला पत्थर नीचे वाला से टकराता है रुकने के लिए, परंतु उसी से एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब पत्थर का एक टुकड़ा जा करके भगवान बुद्ध जी के क्या वो पैर की अंगुली में लग जाता है और थोड़ा सा खून बहने लगता है। तो गुस्सा मन से तो देवदत्त भी महापाप कर लेता है। अभी वो नरक में है, एक कल्प उसको नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तो नॉर्मली यही 5 महापाप है। लेकिन जो कोई अगर मूर्तियों को भी तोड़ेगा तो उसको भी पाप मिलेगा, लेकिन महापाप नहीं, परंतु फिर भी उसको बहुत बड़ा पाप मिलेगा भगवान बुद्ध का, क्योंकि भगवान बुद्ध इस ब्रह्मांड में अग्र हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। सिर्फ एक ही हैं जो सभी देव मानव को निर्वाण के मार्ग दिखाए, मुक्ति के मार्ग बताए हैं, और अनंत लोग वह इस निर्वाण मार्ग को पाए भी हैं। तो ये 5 है। तो ये पांचों कभी हम विस्तार से बताएंगे। माँ की हत्या कैसे होने से, पिता की हत्या कैसे होने से ये होता है, उससे पहले हम बताएंगे वो भंत जी की घटना। अरहंत महामोगलान भंत जी, जिनको से बहुत पूर्व में ये महापाप हो जाता है उनके हाथों से। कैसे होता है हम लोग अभी समझेंगे। भगवान बुद्ध के समय वो भंत जी, अरहंत भंत जी थे, बहुत ही रिद्धि सिद्धि था, बहुत शक्तिशाली थे। पूरे बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध को छोड़ करके रिद्धि सिद्धि में अग्र थे वो उस समय भगवान बुद्ध के समय प्रवचन देते थे। पता है कैसे? मनुष्य लोगों को प्रवचन देते थे, स्वर्ग के बारे में बताते समय अपने चमत्कार से इस साइड में स्वर्ग दिखाते थे, नरक के बारे में बताते समय इस साइड में चमत्कार से नरक दिखाते थे। सब लोगों को आँख के सामने नरक और स्वर्ग दिखता था, तो सब लोग अप्रमादी होते थे, पुण्य पाप पर विश्वास करके पुण्य में ही लगते थे और पाप को छोड़ते थे। इतना चमत्कारी थे। देवलोक में जा करके देवताओं से मिल करके पूछते थे कि तुम क्या पुण्य किया जो तुमको ऐसा सुख मिल रहा है, और आकर के मनुष्य लोक में मनुष्य को बताते थे और कहते थे कि फलना आदमी ऐसा ऐसा पुण्य करता था, वो पोषत लेता था, दान देता था, सील पालन करता था, वो आदमी अभी फलना देवलोक में है, हम उससे मिल कर आ रहे हैं, ऐसे बता देते पूरा। तो ऐसे करने से क्या होता था ना, सब लोग को पूरा विश्वास होता था पुण्य पाप पर। तो उसी बीच पता है क्या हुआ, दूसरे धर्म के लोग थे, परिव्राजक लोग, साधु लोग आदि आदि, उन लोगों को जो लाभ सत्कार था वो खत्म हो गया। तो उन लोग प्लान बनाया, क्या पता है, कि एक भिक्षु है जो स्वर्गलोक में जा कर के लोगों से पूछ के बताता है कि ऐसा पुण्य से वो वहाँ जन्म लिया, स्वर्ग नरक दिखाता है, ऐसे ऐसे ज्ञान बताता है। वो भिक्षु रहेगा तब तक हम लोगों को खाना पीना में कमी है, हम लोग ऐसा करते हैं उसको मार देते हैं। उन लोग प्लान बनाया, प्लान बना करके भयानक चोर को, डाकुओं को पैसा दे दिया, बड़ा पैसा दे करके, बड़ा रकम दे करके बोला वो भिक्षु आजकल राजगीर में वहाँ पर रहता है उसी गुफा में, उसको जाके ख़त्म करो, ख़त्म करने के बाद पूरा रकम मिलेगा। चोर लोग पैसा ले करके अभी पूरा सब तलवार डंडा आदि ले करके गया भंत जी को मारने के लिए। देखिए, जो भंत जी सभी के प्रति दया करुणा करते हैं, कभी किसी का द्वेष नहीं चाहे, किसी पर द्वेष नहीं किए, उन अहिंसक भंत जी को मारने के लिए गया।
अभी चारों लोग चोर लोग घेर लिया भंती जी का कुटिया के पास, कुटिया को। भंती जी को समझ में आया कि कोई है महाशक्तिशाली, कितना शक्तिशाली है, उनको 1,00,000 करोड़ रूप बना सकता है अपना जैसा। 1,00,000 करोड़, पूरा धरती पर जनसंख्या कितना है मालूम है? केवल 700 करोड़। उनको 1,00,000 करोड़ अपना रूप बना सकता अपना शक्ति से। उनको चाहिए तो इस धरती को धरती जैसा और एक धरती बना करके, सारा प्राणी को उस धरती पर डाल करके इस धरती को ऐसे मचोड़ कर धरती का रस निकाल सकता है। उनको चाहिए तो इस पूरा धरती को चटाई बना सकता है। कितना पावर, कितना शक्ति। वो भंती जी जो शक्र देवराज इंद्र जी का जो वैजयंत महल है, अपने अंगूठा से पूरा हिला देते हैं। इतना शक्तिशाली। शक्ति का बखान करेंगे तो कहने के लिए वचन नहीं है। वो बहंती जी को घेर लिया। बहंती जी पता है क्या किए? धरती से गायब होकर के चले गए। चोर लोग वापस चल गया। फिर कुछ दिन बाद फिर आया। अगली बार बहंती जी जो गेट का जो ताला था उसी का छेद रहा था, छेद से चले गए। फिर एक दिन आया। उस दिन बहंती आसमान से ऊपर से गायब होकर के चले गए। फिर आया। बहंती देख रहे इन लोग बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, आखिर क्या बात है, क्यों इतना आ रहा? तो बहंती जी देखे ध्यान में आकर के अपने पूर्व जन्मों को देखे तो दिखा एक पाप है, उसी का फल भुगतना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता, उसे बच नहीं सकता। उसी दिन उनका इर्धी काम नहीं किया, इर्धी काम नहीं किया कर्म फल के सामने। क्योंकि इस संसार में 4 कारण है जो अचिंतनीय है। पता है क्या है? वो बुद्ध विषय। भगवान बुद्ध लोगों के बारे में सोच सोच कर ख़त्म नहीं कर सकता। ज़्यादा सोचने गया तो पागल हो जाता। बुद्ध विषय। इसके बाद कर्म विपाक विषय। कर्म का फल ऐसे ऐसे मिलता है, उसके बारे में सोच सोच कर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तीसरा है लोक विषय। लोक के बारे में कितना भी सोचे, कितना भी सोचे, ख़त्म नहीं होता। देखिए साइंटिस्ट लोग, दुनिया में वैज्ञानिक लोग कितना सोचते हैं, ये खोज लिया, ये खोज लिया, अंत में आदमी भी मर जाता है, परंतु लोक का ख़त्म नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताए हैं इस लोक को सोच सोच के ख़त्म नहीं कर सकता। चौथा है ध्यानियों का जहान विषय। ध्यान करने वाले लोगों का इर्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के बारे में ख़त्म नहीं कर सकता। तो उनके पास अग्र रिद्धि था और कर्म विपाक, ये दोनों अचिंतनीय है, परंतु इन दोनों में से सबसे बलवान है कर्म विपाक विषय। कर्म विपाक सबसे ज़्यादा बलवान है। तो इसी दिन चोर लोग अंदर आया, भंत जी बैठे हुए थे, पूरा मारा डंडा से, पूरा मार के चूर चूर कर दिया, चूर करके चल गया मार के। इसके बाद भंत जी का बाद में परिनिर्वाण हो गया। परिनिर्वाण होने के बाद राजा को बड़ा गुस्सा है कि अरे हमारे भंत जी को, आर्य भंत जी को मार दिया किसी ने। गुप्तचर लगाया, चोर लोग पकड़ा गया, वो दूसरा लोग भी पकड़ाया, सब लोगों को पूरा भयानक दंड मिला। अंत में भिक्षु लोगों में बात हुआ कि अरे हमारे कितने अच्छे भंत जी थे, मुगलान भंत जी, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने लोगों का कल्याण किए, आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? भगवान बुद्ध बताएं ये सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु उनका ही एक दोष, बहुत पूर्व में उनसे गलती हो गया, उसी गलती के कारण उनको ये फल मिला अंतिम जन्म में भी, जब मुक्ति पाली, निर्वाण पाली। तब भिक्षु लोग कहें भगवान आखिर वो घटना क्या है, उजागर कीजिए उस घटने का। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि बहुत पहले मुगलान मंत्री एक मनुष्य लोक में एक आदमी का जन्म हुआ था। तो उसी समय लड़का थे, उनका माँ था और पिताजी थे, माँ पिताजी और एक बेटा, बस इतना ही। तो यही बेटा क्या करता था, पूरा काम धंधा करता था, माँ पिताजी को सेवा करता था, नहलाता था, सब कुछ करता था, सारा काम करता था अकेले। उसका माँ पिताजी जो थे ना, अंधे थे, दिखता नहीं था। तो माँ पिताजी बोले अरे बेटा तुम इतना मेहनत करते हो, ठीक नहीं है, हम एक और को लेकर के आते हैं, वो तुम्हारी मदद करेगी, सहायिका बनेगी। तो
शादी के लिए कह रहे हैं। तो बेटा बोला माँ ऐसा मत कहिए, मैं आप लोगों को अकेले देखभाल करूँगा, सेवा करूँगा, सब कुछ करूँगा, हमको शादी करने का मन नहीं है। तो नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, तुम बहुत थकते हो, हम देख रहे हैं। तो लेकिन क्या किया, बेटा नहीं बोला, माँ पिताजी लोग ज़बरदस्ती शादी करवा दी, एक लड़की को ला करके शादी करवा दी। तो लड़की भी जो थी, माँ पिताजी अंधे हैं, खाना पीना सब कुछ देना पड़ेगा। तो कुछ समय शुरू में सेवा की, परंतु जानते हैं कि लड़कियों का स्वभाव है कि बूढ़ा बूढ़ी लोगों को सेवा करना पसंद नहीं करता। पता नहीं वो क्या है, उन लोगों का स्वभाव कुछ कुछ लोगों में ऐसा आ जाता, नहीं पसंद करता। तो क्या हुआ ना, उसका मन ही बदल गया, थोड़ा बदमाश थी वो, बदल गया। बदल जाने के बाद अभी देख पता है क्या किया, सेवा नहीं करती है, स्नान करते के समय ज़्यादा ठंडा पानी डालती थी। तो बोलती है कि बहू पानी ज़्यादा ठंडा है, थोड़ा गर्म रहेगा तो ठीक है ना, तो ज़्यादा गर्म डालती है, बहू शरीर जल रहा। तो बहू बोलती है मतलब कि तुम लोगों को खुश नहीं कर सकता, खाना बना के देते समय कभी कभी नमक डालती ही नहीं है। बोलती बहू नमक नहीं है। क्या करती है, अगले बार पूरा नमक डाल देती है, बहू ये नमक ज़्यादा है, ऐसे करके बहू कहती मतलब कि आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकता है करके पूरा गुस्सा हो गई, घर में सब जगह गंदा कर देती, सब जगह गंदा फैला कर कूड़ा कचरा फेंक करके। अभी जब पति काम से आता था ना, रोकते हुए आगे जाती है, कहती है कि अरे देखिए ना आपका माँ पिताजी कितना परेशान कर रहा है, हमको तो एकदम जहन्नुम जैसा लग रहा है इस घर में, देखिए ऐसा ऐसा पूरा घर में गंदा कर दिया, सब हमको साफ करना पड़ रहा है, ये वो, हमको अब नहीं रह सकता इस घर में। पहला दिन पति चुप हो गया, लेकिन बहू इस प्रकार से हमेशा करने लगी, हमेशा करने से बेटा का मन भी बदल गया। जो माँ को भगवान जैसा समझता था, वही बेटा के मन में भी गुस्सा उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया। आखिर अब क्या करें, माँ पिताजी भी कुछ नहीं बोलता, क्यों, शादी कौन करवाया, माँ पिताजी ने करवाया। तो सोचा कि अगर हम पति को कुछ कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए माँ पिताजी भी चुप था। अभी वो बहू बोल रही कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो पति कहता है क्या करें, बोलिए, इन लोग, ये बूढ़ा है क्या करेंगे, दिखता भी नहीं है। नहीं नहीं, इन लोग इस घर में रहेगा तब तक हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, हमको अब नहीं रह सकता। अरे ऐसा मत बोलो, अब कुछ क्या करें, बोलो तुम जो बोलेगी वो करेंगे। क्या करना है, इसको ख़त्म कर दो, दोनों को ख़त्म कर दो। अरे ख़त्म कैसे करेंगे, लोग क्या कहेगा, नहीं नहीं जंगल में ले आके ख़त्म करते हैं। तो बोला ठीक है, अभी देखिए, एक लड़की के कारण, एक स्त्री के वश में आकर के, राग के वशीभूत हो करके अभी अपने माँ पिताजी को, जो पहले भगवान की तरह मानता था, उस माँ पिताजी को मारने के लिए तैयार हो गया। अहो इस संसार में इसलिए कहते हैं कि कभी भी पापियों का संगत नहीं करना चाहिए, परंतु इस संसार में पाप मित्रों की संगति ही ज़्यादा है, कल्याण मित्रों की संगति बहुत कम है। अभी वो तैयार हो गया। सोचिए, जो पहले भगवान मानता था, अपना सेवा करता था, जो शादी करना भी पसंद नहीं करता था, अभी वही एक लड़की के वशीभूत होकर मारने के लिए तैयार हो गया। इसलिए ये संसार खतरनाक है और कल्याण मित्र बहुत कम मिलते हैं, पाप मित्र ज़्यादा हैं, लेकिन जिसको कल्याण मित्र की संगति है उन लोगों का जीवन धन्य होता है। तो अभी फिर क्या हुआ, ये बेटा माँ पिताजी को कहा कि ऐसा है माँ पिताजी, हम लोगों को फलना जगह पर एक उधार लिया हुआ है, तो आप लोग चलेंगे तभी वो उधार देगा। तो इसलिए चलिए करके रथ पर बैठाया, रथ पर बैठा करके अभी जा रहा है, जंगल में गया, जंगल के रास्ता में जाकर जंगल के बीच में जाने के बाद बोला कि अरे पिताजी आगे चोर लोग हैं ऐसा सुनने में आया, तो आप लोग यहीं पर रहिए रथ पर, हम लोग, आप लोग अंधे हैं ना तो आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, हम लोग छुप छुप के आगे से निकलते हैं, आप लोग चलते रहिए आगे, ये घोड़ा रास्ता से जाते रहेगा। और लगाम भी उसको दे दिया, पिताजी को बैठवा करके आगे। अभी लोग उतर गया, अभी बेचारा अहिंसक माँ पिताजी जा रहा, उन लोग आगे गया, बहुत सारा पत्थर लाया और आवाज़ बदल करके चोर आना जैसा मारने लगा। अहो उस समय मारते समय पत्थर से मार रहा है अपना बेटा, किसको, अपने माँ एवं पिताजी को, जो जन्म दी, जो बचपन में दूध पिलाए।
वही बेटा पत्थरों से मार रहा है। जिस बेटे के लिए माँ 9 से 10 महीना गर्भ में धारण करके जन्म दी, वही माँ अपने खून को दूध में बदल करके पिलाई, बच्चे को बड़ा की, उसी माँ को मार रहा है। जो माँ बचपन में गिर जाने के बाद, चोट लगने के बाद, खून बहने के बाद अपनी आंचल को फाड़ करके उसी से खून को रोकती, वो माँ को मार रहा है। जो माँ बचपन में स्वयं भूखे रह करके अपने बेटे को खाना खिलाती, माँ को मार रहा है। देखिए, उन सारे गुणों को भूल गया अपना बेटा। अभी समाज में भी ऐसे ही धीरे धीरे हो रहा है, अपना बेटा भूल गया और एक स्त्री के वशीभूत होकर के माँ पिताजी को मारने के लिए तैयार हो गया, महापाप करने के लिए। तो ये कितना खतरनाक है पाप मित्रों की संगति। इसलिए कहते हैं कि जिस किसी को जीवन साथी अच्छा है तो उसका जीवन कल्याण हो सकता है, परंतु जिस किसी का जीवन साथी ठीक नहीं है तो पापी है, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसका भी वैसे ही होने वाला है। अभी फिर क्या हुआ, दोनों मिलके मार दिया, दोनों मिलके मार करके ख़त्म करके आगे घर में खुशी से जीवन बिताया। उन लोगों को लगा कि हाँ अभी जीवन ठीक है, देवलोक जैसा हो गया, ऐसा सोचा। जीवन भर बिताया, मरने के बाद सीधा नरक में। नरक में बहुत समय तक दुख मिला, नरक में जा कर के अनगिनत जन्मों में उन दोनों को वैसे ही मरना पड़ा। कैसे? चूर चूर करके। जैसे अंतिम जन्म में मृत्यु हुआ महामोग्गलानंद जी का, वैसे अनेक जन्मों में उन लोगों का चूर चूर हो गया और मृत्यु हुआ। नरक में भी दुख मिला, बहुत सारे जन्मों में भी दुख मिला, परंतु ये महापाप देखिए कितना खतरनाक है। अंतिम जन्म में महामोग्गलानंद जी जो रिद्धि सिद्धि में अग्र हुए, वो पाप का फल थोड़ा सा बचा हुआ था और अंतिम जन्म में आ गया, अंतिम जन्म में भी आ गया और फल दिया। तो देखिए ये कितना खतरनाक है ये महापाप। भूल से भी मत करिएगा, भूल से भी मत करिएगा। ये पाप का फल 3 प्रकार से मिलता है। पहला होता है दिट्ठधम वेदनीय, दूसरा होता है उपपज वेदनीय, तीसरा होता है अपरापरिवेदनीय। दिट्ठधम मतलब कोई कोई पाप का फल इसी जन्म में मिल जाता है, कोई कोई पाप का फल होता है इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म से मिलना शुरू होता है। और कोई कोई पाप का फल होता है अपरापरिवेदनीय, निर्वाण पाने तक, संसार से मुक्त होने तक कभी भी मिल सकता है, बहुत खतरनाक होता है वो। तो भंती जी को वही मिला, अपरापरिवेदनीय कर्म। निर्वाण पाने तक अंतिम जन्म में वो फल मिल गया। कितना खतरनाक है ये कर्म। तो इसलिए भगवान बुद्धि बताएं, जो कोई पाप से डरता है तो चोरी चोरी या सबके सामने नहीं करना चाहिए पाप को, क्यों दुख मिलता है। तो इस प्रकार से वो माँ पिताजी का हत्या किए थे पहले एक जन्म में, भंत जी महापाप हुआ था तो उनको ऐसा दुख मिला। तो लेकिन देखिए वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं जो अनजाने में इस पाप कर्म को कर लेते हैं, महापाप को। कैसे? आप लोग जान कर रहिए। बहुत बार क्या होता है, माँ पिताजी बूढ़े हो जाने के बाद माँ या पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, आईसीयू में हो या तो फिर थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गया, अभी बहुत ज़्यादा बहुत दुख मिल रहा है माँ पिताजी को। कभी कभी डॉक्टर लोग कहते हैं कि अरे देखो माँ पिताजी को ऐसे ही बहुत दुख मिल रहा, ऐसा करिए एक इंजेक्शन देते हैं, आराम से मर जाएगा, आराम से मृत्यु हो जाएगा, कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं। तो कभी कभी बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, हाँ कहते हैं ठीक है करके, तो उन लोग एक एग्रीमेंट लेते हैं। एग्रीमेंट लेने के बाद बोलते हैं आप इस पर साइन करिए, तभी आपका वो माँ पिताजी को जो तुरंत पहुँचाना है ऊपर कर सकते हैं हम लोग इंजेक्शन दे करके। तो क्या करता है, अपना बेटा या अपना बेटी ही वो एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। हस्ताक्षर करते के साथ ही अगर जैसे ही वो इंजेक्शन से माँ पिता का मृत्यु होता है तो वो बेटा या बेटी महापाप का भागीदार बन जाता है, क्योंकि एक क्षण भी छीनने का हक नहीं है किसी की आयु को, माँ पिता की आयु को। इसलिए वैसे समय में माँ पिताजी को जितना हो सके उतना समय तक अस्पताल में रखना चाहिए। कभी भी अपनी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं देना चाहिए कि इसका मृत्यु हो जाए। कभी भी बोलना भी नहीं चाहिए कि मार दीजिए हमारा माँ पिताजी को, चाहे वो लोग कितना भी दुख से हैं, फिर क्यों दुख से हों फिर भी क्यों ना, वैसे समय में भी कभी भी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वैसा करने से बहुत
खतरा है, महापाप का भागीदार बन जाता है। आजकल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में, विदेशों में वैसा हो रहा। बूढ़ा हो जाने के बाद एक चिट्ठी आता है, एक लेटर आता है, उसी में अपना वो हस्ताक्षर देते हैं कि माँ पिताजी दुख भोग रहा, ख़त्म कर दो, तुरंत ख़त्म कर देता। उन लोग अनजाने में, नहीं जानता है, परंतु इस महापाप को कर रहा है। कितना समय तक नरक में? एक कल्प तक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। अब जाने या ना जाने, अनजाने में ही सही उन लोग इस कर्म को कर रहा, क्योंकि उन लोग का अनुमति के कारण मृत्यु होता है। अनुमति के कारण ही मृत्यु होता है माँ या पिताजी का। देखिए, आग, कोई बच्चा हो या कोई हो, आग को अनजाने में ही पकड़े, हाथ नहीं जलाया क्या? जल जाता है हाथ। इसके बाद जहर, अनजाने में ही आप जहर पी लेंगे तो क्या मृत्यु नहीं होगा? वहाँ पर जाने अनजाने नहीं है। करंट को या बिजली को हाथ से पकड़ लेंगे अनजाने में तो क्या करंट नहीं मारेगा? मृत्यु नहीं होगा। वहाँ पर जाने अनजाने में कोई वहाँ पर वो नहीं है। अगर आप सोए हुए रहते समय भी अगर सांप आके काट लेगा तो विष चढ़ेगा। उसी प्रकार लोग आजकल कह सकते हैं कि हम लोग नहीं जानते थे कि ये महापाप है। नरक में जाने के बाद कहेंगे कि हम नहीं जानते थे कि महापाप है वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग अनजाने में नहीं जानते हैं इसको और वो कर्म कर बैठते हैं। इसीलिए आप लोग इसको जान कर रहिए, जान करके रह के बोध से ही रहिए और भूल से भी मत करिए इसको। बहुत सारे लोग वर्तमान में क्या हो रहा है, हम श्रीलंका में भी कुछ घटना सुने थे ऐसा कि एक बच्चा था जो बहुत गेम खेलता तो मम्मी आके मना किया, बेटा ऐसा मत करो, गेम नहीं खेलो, पढ़ाई भी करो। बेटा गुस्सा हो करके पता है क्या किया? मम्मी का गला काट दिया। किसके चलते? खेलने के लिए, खेल में गला काट दिया। अभी क्या कर लिया वो? महापाप। एक कल्प तक नरक में दुख भोगना पड़ेगा, एक कल्प तक। देखिए, लोगों का पतन हो रहा है आजकल। जो माँ पिताजी भगवान जैसा जिसको मान करके सेवा सत्कार करना चाहिए, उन्हीं माँ पिताजी को कष्ट दे रहा है। तो आप लोग इसके बारे में पूरी तरह से जान कर रहिए, इस महापाप को समझ करके रहिए कैसे होता है, नहीं तो भूल से भी मत करिए इसको। भगवान बुद्ध के समय देखिए, अजातशत्रु नाम का एक राजकुमार था, बिंबिसार का बेटा था। वो अजातशत्रु को एक पाप मित्र मिल जाता है, देवदत्त नाम का। और देवदत्त उसका आता है क्या कि तुम अपना पापा को मार के राजा बन जाओ, हम भगवान बुद्ध को मार के बुद्ध बनेंगे। पाप मित्र का संगत कितना खतरनाक है। वो अजातशत्रु को देवदत्त नाम का पाप मित्र के कारण अपना पिताजी का हत्या कर देता है, राज्य पाने के लिए। भविष्य में राजा बनेगा, राजकुमार है, परंतु जल्दी चाहिए करके मार दिया पिताजी को, महापाप कर बैठा। बाद में वो बहुत पुण्य करता है, परंतु पाप का फल वो पहले मिलेगा, वो सारा पुण्य का फल बाद में मिलेगा। तो देखिए, पाप मित्र के कारण, तो वर्तमान में भी बहुत सारे पाप मित्र हैं इस धरती पर अभी इसी समय। तो वैसे पाप मित्र का संगति में आएंगे तो कभी कभी आप लोगों को भी वैसा हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से रहिए, इस महापाप से बच कर रहिए, बहुत खतरनाक है। हो गया तो कोई चांसेस नहीं है। धरती का मिट्टी जैसा दान देंगे, बच नहीं सकता। हिमालय पर्वत जैसा दान देंगे, फिर भी बच नहीं सकता। इसलिए इस महापाप के बारे में दूसरों को भी बताइए। अगर कोई कर रहा है तो उसको मना करिए, आप बहुत बड़ा पुण्य का भागीदार बनेंगे। कोई अगर नहीं जानता है तो कि ये महापाप है, उसको बताइए कि ये महापाप है, ऐसे मत करो। जितना हो सके दूसरों को बताइए, महापाप से बचाइए दूसरों को भी आप लोग, तब आप भी बहुत बड़ा पुण्य का भागीदार बनेंगे। नहीं तो किसी के हाथ से अगर ये 5 महापाप से एक भी हो गया तो बचना असंभव है, सीधा महानरक में जाके एक कल्प तक दुख भोगना पड़ेगा। देखिए, अतीत में छोटी सी घटना बताते हैं, भगवान बुद्ध जी का ही घटना होता। बहुत पहले उसी प्रकार से और एक जातक किताब में है, एक घटना क्या होती है, एक पति पत्नी रहती है, उन लोग भी किसी कारण से अपना पिताजी को मारने का प्लान बना लेता।
पिताजी को, बूढ़ा रहता है, वो भी पत्नी का बात मानने के कारण नहीं। पता नहीं क्या होता है, बहुत सारे लोग पत्नी की बात मान के ये वो करने लगते हैं। ऐसा होता है, कभी कभी लड़का अच्छा है, शादी होने के बाद बदल जाता है। क्यों? उसके जीवन में कोई और एक आ गया, उसी के कारण। कभी कभी अच्छा रहता है, बुरा हो जाता है आदमी। देखिए वही है, जीवन संगनी सही नहीं है तो जीवन संगी सही नहीं है तो बर्बाद होना ही है। तो वे लोग अपने पिताजी को मारने का प्लान बनाते हैं, गड्ढा में सीधा जिंदा गाड़ने के लिए। सोचिए तो इसके बाद उसका और एक बेटा भी रहता है, छोटा सा बेटा रहता है। तो बेटा को सुनने में आया, एक दिन मम्मी पापा बात कर रहा था रात में कि कल हम लोग अपना ये बूढ़ा दादा को, बूढ़ा पिताजी को गड्ढा में गाड़ देंगे। बेटा सुन रहा था। बेटा सोचा, अरे हमारा ये मम्मी पापा तो महापाप करने के लिए सोच रहा है। ये उसको मालूम नहीं कि महापाप है, परंतु इतना मालूम है कि बहुत बड़ा पाप है। बेटा दिमाग वाला था, छोटा था परंतु बुद्धिमान था। वो सोचा हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे ऐसा। दूसरे दिन जिस रथ पर बिठा करके लेके जा रहा था शमशान घाट में गाड़ने के लिए अपना पिताजी को, वो पिता का पिताजी मतलब छोटा बेटा का दादाजी, छोटा बेटा क्या किया, रात में चुपके से घुस गया जाके और गया शमशान घाट में। वहाँ जाने के बाद बेटा भी निकाला है। अरे बेटा तुम भी आ गया करके बाप बोला, ठीक है कोई बात नहीं, साइड में बैठो। अभी गड्ढा खन रहा है कौन? वो लड़का अपना बूढ़े पिताजी को गाड़ने के लिए। छोटा बेटा था ना, पता है क्या किया? छोटा बेटा बगल में जाकर और एक गड्ढा खनने लगा छोटा। अभी वो खन रहा है, बड़ा वाला बेटा, बड़ा मतलब पिता अभी गड्ढा खन रहा था। वो देखा हमारा छोटा बेटा भी एक छोटा सा गड्ढा खन रहा है साइड में। गया, अरे बेटा तुम गड्ढा क्यों खन रहा? तो बोलता है हम ये गड्ढा खन रहे हैं, जब आप बूढ़ा होंगे तो हम आपको इसी गड्ढा में गाड़ेंगे, हम आपको इसी गड्ढा में गाड़ेंगे। तो अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम मेरा बेटा है, तुम ऐसे कैसे करोगे मेरे साथ? तो क्यों नहीं, आपका भी तो वो पिताजी है जो बूढ़ा हो गए हैं, आप भी तो उनको अभी गाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिताजी का आंखें खुल गया, अरे बेटा तेरे कारण आज हम बड़ा पाप से बच गए, उस पत्नी के चलते ऐसा हुआ, मेरा पत्नी के चलते ऐसा हुआ। बेटा तू बड़ा ही दिमाग वाला है, बहुत बुद्धिमान है। चल करके दादाजी को भी मतलब अपना पिताजी को सब साथ में लेके घर में गया। पत्नी को बोला दोबारा ऐसा बोलना भी मत, नहीं तो तुमको ख़त्म कर देंगे। ऐसा करके उन लोग रहता है। तो देखिए एक छोटा लड़का के कारण, बुद्धिमान बेटा के कारण वो महापाप से बच गया। तो देखिए इस प्रकार आजकल ऐसा बुद्धिमान लोग भी बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी के होने के कारण। तो इसलिए आप लोगों को इस भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, पुण्य पाप को समझने का मौका मिला। क्या है महापाप, किसको करने से एक कल्प नरक में जाते हैं, वो सब समझने का मौका मिला। इसलिए आप लोग इसे अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए, धारण करिए, और जो कोई इस महापाप को करने में है तो रोकिए, तो आप भी महापुण्य का भागीदार बनेंगे। तो इसलिए हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोग इस ज्ञान को सुनकर, धारण कर सुखी से जीवन बिताइए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से जीवन बिताएं। नमो बुद्धाय।